नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर्स मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ एजुकेटर सुशांत ठाकुर। आज के सेशन में हम बात करेंगे बिहार सुपर टेट 2023 के बारे में। यानी लाखों बच्चे सीटेट बीटेट पास, लाखों बच्चे साथ ही साथ नियोजित शिक्षक जिनकी संख्या 4 लाख के करीब है, उन सब लोगों के मन में जब से नियमावली 2023 पब्लिश हुई है तब से एक ही सवाल है कि क्या सुपर टेट 2023 की परीक्षा जो है वो कब होगी, सिलेबस कब जारी होगी, इसका विज्ञापन आपको कब देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आज का जो सेशन है उसमें एक प्रोबेबल शेड्यूल आउट हुआ है न्यूज़पेपर के माध्यम से या तमाम माध्यमों से। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये हम बात करके ही जानेंगे। और अगर एक कॉम्प्लीट इंफॉर्मेशन आप अगर चाहते हैं बिहार सुपर टेट 2023 के एग्जाम को लेकर के, तो इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। शुरुआत करते हैं, इसमें उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो चीज़ें चल रही हैं, शिक्षा विभाग में क्या चल रही है, बीपीएससी के लेवल पे क्या बातचीत हुई है, क्या चला है, सब कुछ हम बात करेंगे। एक कंप्लीट सेशन रहेगा बिहार सुपर टेट 2023 एग्जाम को लेकर के, उसके नोटिफिकेशन को लेकर के, उसके सिलेबस को लेकर के, हर कुछ हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि टीचिंग एग्जाम से जुड़ी पल पल की रिपोर्ट आपको टीचर्स मंत्रा चैनल पर मिलती रहेगी, चाहे वो तैयारी की बात हो, चाहे टीचिंग एग्जाम से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना हो। शुरुआत करते हैं बिहार सुपर टेट 2023। जैसे कि आप नियमावली में देख चुके हैं कि सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थियों को एक और विशेष परीक्षा से गुजरना होगा, जिस विशेष परीक्षा को सुपर टेट के नाम से जाना जाएगा। अब ये सुपर टेट का एग्जाम जो है एक तरीके से बिहार के 4 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षक और 2 लाख से ज्यादा अभी वर्तमान में सीटेट बीटेट स्टेट पास अभ्यर्थियों के लिए एक चुनौती बन गई है। लेकिन क्या कुछ होने वाला है, आइए वहां हम बात करते हैं इस पे। सबसे पहले हमारी बात है जो न्यूज़पेपर के माध्यम से जो एक प्रोबेबल शेड्यूल आउट हुआ है उसके ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे। बिहार में जल्द होगी शिक्षक बहाली, जून के अंतिम सप्ताह में आयोजित हो सकती है परीक्षा। यानी कही गई है कि बिहार में जो शिक्षक की बहाली है 3 लाख से ज्यादा स्वीकृत पद है, जिसमें 1 to 8 और फिर आपका 9 to 12 यानी प्राथमिक, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, ये 4 कैटेगरी है इसमें बहाली की। तो बिहार में जल्द होगी शिक्षक बहाली, जून के अंतिम सप्ताह में आयोजित हो सकती है परीक्षा। अब नीचे पढ़ते हैं कि किस बेसिस पे ये बात कही जा रही है। तो बीपीएससी में विज्ञापन को लेकर तैयारी हुई तेज। हम जानते हैं कि बीपीएससी जो है वो हमारे बिहार सुपर टेट को कंडक्ट करेगी। आयोग ने एक विभाग को ये जिम्मेदारी सौंपा था, शिक्षा विभाग ने। वो आयोग हमारा बीपीएससी होगा, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो बीपीएससी आयोजित करेगी, कंडक्ट करेगी हमारे सुपर टेट एग्जाम को। तो उस विज्ञापन को लेकर के बीपीएससी में विज्ञापन को लेकर तैयारी हुई तेज। नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी एक साथ देंगे परीक्षा। अब जो एग्जाम होगी उसमें जो नियोजित शिक्षक हैं, जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं, उनके साथ साथ जो न्यू टीचर है या जो भावी शिक्षक हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो सीटेट बीटेट स्टेट पास है, वो दोनों एक साथ ही देंगे परीक्षा। ऐसे अभी बात कही जा रही है। बीपीएससी में विज्ञापन को लेकर के होड़ मच गई है, तेजी आ गई है, लोग बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं सिलेबस के ऊपर, क्या टाइप होने चाहिए, एग्जाम का टाइप क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, इसको लेकर। फिर एक और बात है कि जो नियोजित शिक्षक है और शिक्षक अभ्यर्थी है वो दोनों एक साथ परीक्षा देंगे। और इसमें जो है एक बात समायोजन की बात है कि जैसे जो 4 लाख शिक्षक हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो राज्यकर्मी का दर्जा ले तो बिहार सुपर टेट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर वो ये एग्जाम पास कर जाते हैं तो उनको उसी पद पे समायोजित कर दिया जाएगा राज्यकर्मी के दर्जा के साथ। तथा जो सीटें होंगी बिहार सुपर टेट में, वैकेंसी को फ्रेश बहाली के लिए होगी। यानी जो सीटेट बीटेट और स्टेट पास अभ्यर्थी हैं, जो भावी शिक्षक हैं आज के, वही उस पद पे शिक्षक बनेंगे। और जो नियोजित शिक्षक हैं अगर वो एग्जाम को पास कर जाते हैं तो फिर वो समायोजित हो जाएंगे उसी पद पे, राज्यकर्मी के दर्जा के साथ वो समायोजित हो जाएंगे। ये एक बात हुई। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं वर्ग 1 से 5, 1 से फिर आपका यहाँ 6 से 8 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, यानी 1 से लेकर 12 तक की बात हो रही है, के लिए अलग अलग होंगे प्रश्न। जो प्रश्न होगा, जो क्वेश्चन पेपर होगा, ये अलग अलग होगा।
और परीक्षा में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। परीक्षा में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल टाइप आप इसको कह सकते हैं। एक प्रश्न के 4 ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन में से एक आपको सही आंसर करना है, सही सेलेक्ट करना है। और इसमें निगेटिव मार्किंग का इसमें एक चीज जो है वो मिसिंग है, इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रहेगा। ऐसी बात अभी जो प्रोबेबल शेड्यूल है या एक न्यूज है उसके माध्यम से बताई जा रही है कि जो निगेटिव मार्किंग होगा उसका प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। प्रश्न पत्र जो होंगे वो अलग अलग होंगे और जो ऑब्जेक्टिव टाइप, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, बहुविकल्पीय या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको आप बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे मई के पहले सप्ताह में बीपीएससी कर सकता है सिलेबस जारी। जो बिहार सुपर टेट 2023 है इसकी सिलेबस अभी तक ग्राउंड लेवल पे नहीं आई है। हालांकि क्लास लगाने के लिए, उम्मीद लगाने के लिए एक ऑब्जर्वेशन है, चाहे वो बिहार हेड टीचर के एग्जाम को लेकर हो, यूपी सुपर टेट को लेकर हो, एमपी सुपर टेट के लेकर हो, लेकिन फाइनली जो बिहार का सुपर टेट जो होने वाला है उसके लिए अभी तक सिलेबस जारी नहीं हुई है। उसके बारे में बात की जा रही है कि मई के जो पहले सप्ताह में, फर्स्ट वीक ऑफ मई बीपीएससी कर सकता है सिलेबस जारी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 20 मई तक आ सकता है परीक्षा का विज्ञापन, और जो नोटिफिकेशन है एग्जाम को लेकर वो 20 मई तक आ सकती है परीक्षा का विज्ञापन। ऐसी बात सूत्रों के माध्यम से या आप कह सकते हैं कि जो वायरल एक प्रोबेबल शेड्यूल है उसके माध्यम से बताई जा रही है कि 20 मई जो है उसके आसपास आपका नोटिफिकेशन बिहार सुपर टेट 2023 को लेकर आ जाएगी और आपके पहले सप्ताह में बीपीएससी जो है इसका सिलेबस जारी करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है रिजल्ट के बाद शिक्षा विभाग करेगी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, जैसा कि होता रहा है। लेकिन इस बार जैसे आप एक पहले जो होता था ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे, अब जो है सबसे पहले तो डोमिसाइल कर दी गई है कि इस सभी प्रक्रियाओं में वही शामिल होंगे जो बिहार के डोमिसाइल है जिनके पास, यानी जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं। उनके साथ साथ अब एक फॉर्म भरे जाएंगे जो ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से होगा। विभाग जो है, जिस विभाग को शिक्षा विभाग ये जिम्मेदारी सौंपेगी, जो हमारा है बीपीएससी जो है वो अपने स्तर पे इस वैकेंट सीटों पे जो है वो कट ऑफ तैयार करेगी। जिन लोगों का रिजल्ट आएगा, पहले कट ऑफ के माध्यम से हो चाहे क्राइटेरियन एग्जाम हो, एक कट ऑफ ये सेट कर दे या कट ऑफ फ्रेश कट ऑफ ले, दोनों में से कुछ भी हो, लेकिन बीपीएससी अपने स्तर पे रिजल्ट घोषित करेगी और रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद जब मेरिट बनाने की प्रोसेस आएगी तो मेरिट बनाएगी और रिजल्ट के बाद जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा। कुछ और इंफॉर्मेशन है इससे जुड़ी हुई चीजें, जैसे शिक्षा विभाग 25 अप्रैल तक आयोग को रिक्तियों भेजने की है जिम्मेदारी। जो 25 अप्रैल है, इस 25 अप्रैल तक हर जिले को रिक्ति जो है, जो कुल वैकेंट सीट है, सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंट सीट है उसका ब्यौरा हर डिस्ट्रिक्ट के, हर ब्लॉक के, हर डिस्ट्रिक्ट के जो डीईओ है, बीईओ है, उनको ये आदेश दिया गया है, खास तौर से डीईओ को, कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के 1 से लेकर के 12वीं कक्षा तक अलग अलग विषयों में जो खाली पद है, जो वैकेंट सीट है, उनका ब्यौरा आप जल्द से जल्द शिक्षा विभाग को भेजे। पहले ये प्रोबेबल डेट 21 तारीख था, जिसको थोड़ा सा इंक्रीज करके 25 अप्रैल कर दिया गया है। आशा करते हैं कि 25 अप्रैल तक ये सभी चीजें, ये सभी वैकेंट सीटें आपको शिक्षा विभाग को मिल जाए और फिर ये वैकेंट सीटों को इंक्लूड करके एक साथ ऐड करके और शिक्षा विभाग जो है वो बीपीएससी को सौंप दे। और जैसे कि बताई जा रही है कि पहले सप्ताह में बीपीएससी सिलेबस जारी करेगी और 20 मई तक इस परीक्षा का विज्ञापन नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। और जुलाई के प्रथम सप्ताह, अंतिम सप्ताह में यानी आप इसको जून के अंतिम सप्ताह या आप इसको जुलाई के मिड तक कह सकते हैं, एक प्रोबेबल डेट कि आपकी एग्जाम होनी लगभग सुनिश्चित है। बीपीएससी में विज्ञापन को लेकर जो तैयारी है वो तेज हो गई है और साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक है तथा सीटेट, बीटेट और स्टेट पास अभ्यर्थी हैं, उन सभी का एग्जाम एक ही दिन हो। हालांकि ये चीजें अभी बहुत संभव होती दिखाई नहीं दे रही है। लाखों की संख्या में बच्चे हैं, जैसे 4 लाख तो नियोजित शिक्षक हैं और 3 लाख से ज्यादा आपके सीटेट, बीटेट और स्टेट पास अभ्यर्थी हैं।
तो ये इतने सारे लोगों का एक शिफ्ट में, हालांकि शिक्षा विभाग द्वारा आप कहें या बीपीएससी द्वारा कहें कि 2 शिफ्टों में इस एग्जाम को कंडक्ट कराई जाएगी, दी जाएगी, लेकिन इस बात में थोड़ा सा डाउट है कि कहाँ तक सही हो पाता है, देखने वाली बात होगी। बाकी चीजें जो है आपने देखा ही है, कुछ मुख्य चीजें हैं, उस पर एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं। कक्षा 1 से 5, 6 से 8 आपका ये 9, 10 और 11, 12 यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अलग अलग होंगे। प्रश्न पत्र जो होगा वो अलग अलग होगा, परीक्षा में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और जहां तक सिलेबस का सवाल है तो सिलेबस जो है वो संभवतः आपका 150 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन रहेगा। और जहां तक बिहार हेड टीचर के एग्जाम का जो सिलेबस था, जिसमें 75 मार्क्स आपके जो है वो बच्चों से संबंधित थे, आपके टीचिंग स्किल्स से संबंधित थे, आपके लाइफ स्किल्स जो है जीवन कौशल, कुल मिला के जो आप सीडीपी वगैरह जो पढ़ते आए हैं बच्चों से संबंधित जानकारियां, वो चीजें आपके 75 और 75 जो है वो जनरल सब्जेक्ट रहेंगे, जिनमें आपका मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, करंट अफेयर्स रहेंगे, इसके साथ साथ आपका जीएस रहेगा, थोड़ा सा कंप्यूटर का भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं। तो यही कुछ एक प्रोबेबल सिलेबस है। हालांकि अब सिलेबस के आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो बहुत ज्यादा इस पे क्या अनुमान लगाना सही नहीं होगा। जो प्रोसेस है, जो प्रक्रियाएं हैं, जो चीजें एक प्रोबेबल शेड्यूल जो निकल के आया है, उसका ओवरऑल एंटायर यही कहानी है, यही चीजें हैं। अब देखना है कि ये ग्राउंड लेवल पे कब तक कुछ चीजें कितना जल्दी लागू हो पाता है और क्या कुछ इसमें वास्तविकता है, ये तो आने वाला आपका वक्त बताएगा। लेकिन यही कहानी है जो बिहार सुपर टेट 2023 को लेकर के क्या परीक्षाएं होंगी, तो बताई जा रही है कि जल्द होगी, जून के अंतिम सप्ताह में, लास्ट वीक में आयोजित हो सकती है आपकी परीक्षा। क्योंकि इसको लेकर के बीपीएससी में तेजी बढ़ गई है। विज्ञापन को लेकर के नियोजित शिक्षक अभ्यर्थी एक साथ देंगे परीक्षा, और सीटेट बीटेट स्टेट के साथ इस परीक्षा में नियोजित शिक्षक भी शामिल होने वाले हैं। तो ये दोनों एक साथ परीक्षाएं दे सकते हैं, ऐसा अनुमान अभी बताया जा रहा है। वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 यानी कक्षा 1 से लेकर के और 12 तक के लिए अलग अलग होंगे प्रश्न, परीक्षा में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यानी परीक्षा में जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो एक एक नंबर का होगा और निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होगा। ऐसी बात अभी इसमें जो प्रोबेबल शेड्यूल है उसमें बताई जा रही है। मई के पहले सप्ताह में बीपीएससी कर सकता है सिलेबस जारी। जो हमारा आने वाला जो मई है उसके फर्स्ट वीक में बीपीएससी जो है अपना सिलेबस बिहार सुपर टेट की वो जारी कर सकती है। नेक्स्ट एक चीज है 20 मई तक आ सकता है परीक्षा का विज्ञापन। जैसे ही इसका सिलेबस आ जाएगा उसके थोड़े दिन बाद लगभग आपके 20 मई तक एक डेट है कि 20 मई के बाद 20 से लेकर के आप 25 यानी मई के अंत तक आपको बीपीएससी का जो परीक्षा का विज्ञापन है, बीपीएससी द्वारा जो नोटिफिकेशन वो आपको देखने को मिल जाएगा। और रिजल्ट के बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा तो शिक्षा विभाग अपने स्तर से आपके सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन करेगी, जांच करेगी। ओवरऑल कहानी यही है, देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है और जो भी कुछ इससे निकल के आते हैं कंक्लूजन या कुछ भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आपके साथ चर्चा जरूर करेंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर इस सेशन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टीचर्स मंत्रा पे सबसे पहले और सबसे बेहतर देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन में, एक नई ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ, एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, निरंतर पढ़ाई करते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।